हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपके लाए हैं बच्चों टॉपिक कोऑर्डिनेशन। तो बेटा कोऑर्डिनेशन क्या होती है। देखो कोऑर्डिनेशन क्या है, मिलजुल कर रहना। हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। लेकिन अमेरिका ने जो डाइवर्सिटी है वो खरीदी है। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार अफ्रीका से खरीदे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया से लिए, सिलिकॉन वैली है उनकी। तो हर जो इंजीनियर्स उन्होंने जर्मनी से हायर किए। तो जो बेस्ट चीज़ होती है वो खरीद लेते हैं। इंडिया को ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत डाइवर्सिटी है। लेकिन हम इंडिया तब भी इतना तरक्की क्यों नहीं कर पाता। बेसिकली हम लड़ते रहते हैं, हम शांति से नहीं रहते, हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर हम कोऑर्डिनेशन मतलब मिलकर रहना, एक साथ सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ करके चलना, ताकि हम उनमें हार्मोनी रहे और जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो सके। तो बेटा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सारी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर आना, जिससे कि हार्मोनी हो। हार्मोनी का मतलब क्या होता है बेटा, हार्मोनी का मतलब होता है पीस। हार्मोनी का मतलब होता है पीस, शांति, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो बेटा कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं और रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। उन सब में कहते हैं उन सबको एक साथ लेकर आना, जिससे कि उनमें लड़ाई ना हो, उनमें शांति हो और वो एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे कर सकें। तो ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबको एक साथ लेकर चलना, एंड मेंटेनिंग हार्मोनी इन देम, और उनमें पीस आए। क्या है बेटा, क्या है, पीस आए, जिससे कि हम क्या पूरे कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे कर सकें, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एक्टिविटीज है और रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक साथ लेकर आना, जिससे कि हम पूरे कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्या पूरे कर सकें बेटा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैं देश के लिए भी कहूँगा, हमारे देश में अगर हम सारे मिलकर एक साथ चलें, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्स हैं, और एक साथ अगर पीस से रहें तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस फर्म, उनमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अगर वो मिलकर एक साथ काम करेंगे तभी क्या होगा, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे होंगे। तो ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या हो सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो सके। अगर हम बात करें बेटा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, एक्रोनिम बनाया बेटा मैंने फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन का। अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाई, अगर आपने पीस नहीं रखी, अगर आपने शांति नहीं रखी, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइज्ड। तो बेटा प्राइस, पी फॉर परवेसिव, आर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, आई इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सी कॉन्टिन्यूअस, ई इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, डी डेलिब्रेट। तो बेटा देखते हैं इसमें फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में। पहला परवेसिव का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, यूनिवर्सल। कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल है। तो जैसे हमारे हर कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन चाहिए, पीस चाहिए, इंडिया में कोऑर्डिनेशन चाहिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर घर में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो मम्मी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे मम्मी, तो कैसे मैनेज कर पाएगी। तो इट इज कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, यूनिवर्सल, इट इज रिक्वायर्ड एवरी प्लेस, वेदर इट इज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर घर पे आपको चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए, स्कूल्स में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो एक टीचर दूसरे टीचर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगी। नेक्स्ट बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। हम ये ब्लेम नहीं कर सकते ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी मैनेजर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ईच एंड एवरी मैनेजर है, वेदर इज प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, हर की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन। वो ये नहीं कह सकता ये उसकी जिम्मेदारी थी। यानी कि प्रोडक्शन परचेज मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पे परचेज करके दे, प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पे प्रोडक्शन करके दे, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है टाइम पे फाइनेंस दे। अगला बेटा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट में और इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन में। बेटा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स का क्या मतलब होता है, केस स्टडी भी आती है कि आपको ना केस स्टडी आएगी और आपको पूछा जाएगा कौन सा फीचर और कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो बेटा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स का मतलब होता है यूनिफाइंग डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। यूनिफाइंग डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके ना जो इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग होते हैं। तो यूनिफाइंग डाइवर्सिफाइड इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अलग अलग
पर्सन है, एक बंदा चाहता है मेरी सैलरी बढ़ जाए, एक बंदा चाहता है मेरे को स्टेटस मेरा हाई हो जाए। हर बंदे का बेटा क्या है, अलग इंटरेस्ट है, हर बंदे का बेटा क्या है, अलग इंटरेस्ट है। अब जो एक कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि भैया उनको समझाया जाता है कि भैया तुम्हारा इंटरेस्ट ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट सैलरी हाइक है, तुम्हारा इंटरेस्ट स्टेटस है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे करो ना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन गोल करोगे तो क्या होगा, तुम्हें सैलरी हाइक चाहिए, तुम्हें सैलरी इंक्रीज मिलेगी, बोनस मिलेगा, तुम्हें स्टेटस चाहिए, तुम्हें स्टेटस मिलेगा। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हर का एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हर का अलग डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट होता है। लेकिन उनको समझाया जाता है, लेकिन उनको क्या समझाया जाता है कि उनको समझाया जाता है कि हम कैसे पर्पसफुल कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यूनिफाइंग डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इनटू अ पर्पसफुल एक्टिविटी, कि अलग अलग बंदे का अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट है उनको कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना। जैसे एक्स चाहता है मेरे की सैलरी इंक्रीज हो, वाई पर्सन चाहता है कि मुझे स्टेटस मिले, तो उनको सबको समझाया जाएगा भाई ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दो, तुम्हें सैलरी इंक्रीज मिल जाएगी, तुम्हें स्टेटस मिल जाएगा। समझ आ गया? तो याद रखिएगा, अगर कोई इंडिविजुअल्स की बात हो तो आप और कहे कि उनका डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट है, लेकिन हमने उनको समझा के कोऑर्डिनेट करके हमने पर्पसफुल एक्टिविटी कन्वर्ट कर दिया, तो आप उसे बोलेंगे इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। और इसमें देखो बेटा, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात हो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेट करना चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द मार्केट। डिमांड है मार्केट में 1000 यूनिट्स, तो जो प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट है आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी हम डिमांड ऑफ द मार्केट मेट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट को आपस में क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। जितनी प्रोडक्शन उतनी सेल्स डिपार्टमेंट बताएगा, मतलब जितनी मार्केट डिमांड है 10,000 यूनिट्स, तो प्रोडक्शन को भी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और सेल्स को भी उतने एफर्ट मारने हैं जिससे कि डिमांड मैट हो सके। अगर ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हमारे गोल्स पूरे नहीं होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे नहीं होंगे। तो दिस इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो। तो बेटा इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखना हमें जब भी केस स्टडी में डिपार्टमेंट्स की बात हो कि डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, तो आप कहोगे इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की बात हो कि इंडिविजुअल के अलग अलग इंटरेस्ट है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन से ये होता है कि जो अलग अलग इंटरेस्ट है उनको वो पर्पसफुल उनको समझाता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे करो, पर्पसफुल एक्टिविटी देता है जिससे कि डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट उनके क्या होते हैं, यूनिफाइड इंटीग्रेट हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पे रखना यूनिटी ऑफ एक्शन कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के गोल्स अलग अलग है, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो जाएंगे। तो प्रोडक्शन एग्जांपल है, प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करना चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन हो अकॉर्डिंग टू डिमांड। लास्ट ये कॉन्टिन्यूस क्या बचा है, कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है और दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है तो दूसरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। लास्ट है बेटा डेलिब्रेट का मतलब होता है विलिंगनेस। अगर आप किसी को फोर्सफुली कोऑर्डिनेशन नहीं करा सकते, हर बंदे को अपनी विलिंगनेस से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, अगर मैं आपको फोर्सफुली कहूँगा नहीं भाई मेरे को कोऑर्डिनेट करो, आप नहीं करोगे। विलिंगनेस होनी चाहिए, हर बंदे की विलिंगनेस होनी चाहिए। जब तक विलिंगनेस नहीं होगी तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं आएगी। यानी कि कोऑर्डिनेशन कैसे आती है, विलिंगनेस से आती है। कैसे आती है, विलिंगनेस से आती है। जब तक कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स की विलिंगनेस नहीं होगी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने की, तो अब तक विलिंगनेस नहीं आ सकती, कोऑर्डिनेशन नहीं आ सकती। समझ आ गया बच्चों बात? आगे चलते हैं बच्चों। तो याद कर लीजिएगा बच्चों, फीचर कोऑर्डिनेशन प्राइस्ड, जो मैंने आपको बताया, प्राइस परवेसिव यूनिवर्सल, यानी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी मैनेजर, हर जितने भी डिपार्टमेंट कंपनी है, प्रोडक्शन सेल्स परचेज, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स का क्या मतलब बेटा, यूनिफाइंग डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी, कि जो डिफरेंट पीपल्स हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेशन क्या करती है, उनको एक पर्पसफुल एक्टिविटी देती है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे कर सके। और जब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो जाएंगे और उनकी डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट भी पूरे हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक बंदा चाहता है मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए, एक बंदा चाहता है कि मेरी स्टेटस बढ़ जाए। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्यों, एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन,
इंश्योरेंस यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे कि भैया डिफरेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सेल्स, उनको मार्केट की डिमांड पूरी करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। डी इज डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल और विलिंगनेस, कि भैया कोऑर्डिनेशन तभी आ सकती है जब हर बंदे की विलिंगनेस हो, एक बंदे फोर्सफुली नहीं आ सकती। हाँ जी बेटा, एक टॉपिक इसके अंदर है और कोऑर्डिनेशन, ये हमारा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कब जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कब जरूरत पड़ती है। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका एक्रोनिम हो जो एसएफएस। एसएफएस में क्या है बेटा, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाएगा बेटा उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की और जरूरत पड़ती जाएगी। जितना साइज ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप बढ़ाते हो, एक कंपनी में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते हैं तो भैया कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन मैनेजर, तो आपस में कोऑर्डिनेशन की और जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस बढ़ाओगे उतनी आप उन ब्रांचेस में कोऑर्डिनेशन की और जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन और जरूरत पड़ेगी। यानी जैसे जैसे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे हमें कोऑर्डिनेशन की और जरूरत पड़ती है। अगला बेटा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो अगर हम बात करें बेटा फंक्शनल डिफरेंशिएशन की, फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि अगर आप जितना अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जितना डिवाइड करते हो डिपार्टमेंट्स में, उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने अपनी कंपनी को डिवाइड कर दिया, डिवीजन वर्क कर दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्शन संभालेंगे, परचेज डिपार्टमेंट वाले परचेज संभालेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट वाले सेल्स संभालेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले फाइनेंस संभालेंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग संभालेंगे। आपने डिवीजन वर्क करते गए, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेगा कि भैया परचेज डिपार्टमेंट को कि भैया ठीक है फाइनेंस रिलीज करेगा तभी परचेज करेगा, परचेज वाले टाइम पे परचेज करेंगे तभी प्रोडक्शन हो पाएगी, ये टाइम पे प्रोडक्शन करेंगे तभी सेल्स हो पाएगी, और सेल्स के लिए मार्केटिंग वाले कोऑर्डिनेट करेंगे। यानी जितना ज़्यादा आपका डिवीजन फंक्शनल क्या नाम है डिफरेंशिएशन, उतना ज़्यादा आपको क्या चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। लास्ट स्पेशलाइजेशन। बच्चों आजकल क्या हो गया, पहले तो एक ही बंदा सारे काम कर देता था, लेकिन बच्चों आजकल स्पेशलाइजेशन होती जा रही है। नंबर ऑफ सीएस मतलब सीए सीएस आईटी टेक्नीशियन होती जा रही है। जितने जो प्रोफेशनल हैं इनको कहते हैं हमें स्पेशलाइज नॉलेज है। तो जब प्रोफेशनल मिल जाते हैं ना तो उनको स्पेशलाइज, मोर नंबर ऑफ प्रोफेशनल और स्पेशलाइज एम्प्लॉयज, मोर चांसेस ऑफ ईगो क्लैश हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है, मोर चांसेस ऑफ ईगो क्लैश होती है, क्योंकि इसी कहता है अच्छा मेरे को स्पेशलाइज हो जाए टेक्सचर, तुम मुझे सिखाओगे, तुम मुझे बताओगे। तो बेटा जहाँ पे ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं उनको थोड़ा अंदर से होता है कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, कुछ सामने वाला मुझे कैसे समझा रहा है, तो उनमें और ईगो क्लैशेस हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक दूसरे को समझाना पड़ता है कि हाँ ठीक है भाई प्रोफेशनल हो लेकिन वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपस में कोऑर्डिनेशन चलो तभी आएगा। तो जो इन तीन चीज़ों में आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाती है, एसएफएस, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो नोट्स बनाइए। थैंक यू बच्चों।